आप देख रहे हैं हेलो डीडी, जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं गायक कुणाल काजेवाला से। कुणाल जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हम तो आपके बहुत सारे गाने जानते हैं, लेकिन दर्शकों की याद ताज़ा करने के लिए कुछ अपने हिट गानों के बोल बता दीजिए। पहले तो सब देखने वालों को और सुनने वालों को नमस्कार। शुरुआत हुई गानों की। सबसे पहला जो हिट गाना मेरा हुआ वो है फिल्म साथिया का हमदम सुनियो रे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गाना है ये। जी, जी। उसके बाद ईश्वर की कृपा से मुझे उफ़ क्या जादू मोहब्बत जो फिल्म आई थी राजश्री प्रोडक्शंस की, उसके काफ़ी सारे गाने हिट हुए। उसमें शहज़ादी है कोई जो गाना था, महबूब साहब का लिखा हुआ और संदेश शांडिल्य जी का कंपोज किया हुआ गाना था। उस गाने के बाद प्यार का सुपर हिट फॉर्मूला करके जो मिलिंद सोमन जी की फिल्म आई थी, उस फिल्म का एक गाना था छोड़ो ना मुझे। वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और आज भी कभी कभी रेडियो पर मैं सुनता हूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे चंद फेवरेट गानों में से है मेरे खुद के। मैं ज़्यादा अपने गाने सुनता हूँ नहीं, पर वो ऐसा एक गाना है जिसने बहुत ही एक स्पेशल जगह बना रखी है मेरे दिल में। उस गाने के बाद जनाब आली जो गाना आया बर्दाश्त फिल्म का, वो काफ़ी लोगों ने सराहा, बहुत पॉपुलर हुआ है जी। उसके बाद फिर कुछ गाने आए बीच में। लकीर फिल्म, अच्छा, जो मैंने लकीर सबसे पहली फिल्म थी जो मैंने रहमान साहब के साथ रिकॉर्ड की, जिसमें एक गाना मैंने दिलेर जी के साथ भी गाया। आई थिंक वो ओरिजिनल तमिल गाना था, दिलेर जी के साथ था वो गाना, और व्हाट्सएप करके गाना था वो उसमें, और एक बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद फिर भीगे होंठ लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा, और उस गाने ने मेरी पहचान एस्टैब्लिश की। जी हाँ कुणाल जी, यही मैं कहना चाह रही थी कि इस गाने से आपकी पहचान बनी, लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे। लेकिन ये गीत इतना पॉपुलर हुआ, इतना हिट हुआ, और इसको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो हमें बताइए आपको क्या क्या अवार्ड्स मिले? मुझे स्क्रीन अवार्ड इसके लिए मिला, क्रिटिक्स अवार्ड। मुझे 2 फिल्म फेयर मिले, 50th फिल्म फेयर के। आर.डी. बर्मन अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू टैलेंट और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर 2004। जी अवार्ड मिला, जी सिने अवार्ड मिला, आईफा मिला, MTV अवार्ड। कैसा लगा आपको जब इतने सारे अवार्ड्स एक ही गाने के लिए? आपने इतने गा लिए, लेकिन एक गीत ने आपकी बिल्कुल रातों रात आपको स्टार ही बना दिया। वो तो नहीं जानता मैं, पर ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लगा कि इतने प्यार से, इतनी आसानी से लोगों ने कबूल किया मुझे। और इसमें मैं ईश्वर का हाथ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, मेरे चाहने वालों का, मेरी मिसेस का प्यार और प्रोत्साहन, और मेरे सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का मेरे पे विश्वास, और मेरे सुनने वाले सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखते हैं अपने आप में, ये विश्वास मेरे में कि मैं उनको खुश कर सकता हूँ, या मेरी टैलेंट किसी को छूती है इमोशनल लेवल पर, तो ये महसूस हुआ। जी, मुझे सिर्फ 2 खास कारण बताइए कि ये गीत इतना पॉपुलर क्यों हुआ, कि और खास तौर से यंग जनरेशन में। ये मैं डिनाई करता हूँ, क्योंकि बच्चों से लेकर, और ये किस्सा बताऊंगा मैं इसमें। मैं फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर दूसरे दिन चंडीगढ़ परफॉर्म कर रहा था, और रिटर्न जब आ रहा था मैं, तब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में, आई थिंक 8 महीने का होगा बच्चा, और जो उनकी मदर थी वो मुझे कहने लगी, आप कुणाल हो राइट? हमने आपको देखा परसों रात को। मैंने कहा जी। बोले आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा मैं फ्लैटर कर रही हूँ आपको, पर ये मेरा छोटा बच्चा है ना, ये सबसे पहला गाना उसने ज़िंदगी में अगर सुना है और अगर पहचानता है तो वो आपका गाना है, और ये आपके गाने पे झूमता है। तो मैंने कहा थैंक यू, पर मैंने शायद पूरा विश्वास नहीं किया था उन पर। 8 महीने के बच्चे, 8 महीने का बच्चा है, और वो बस सो रहा था ना जागा हुआ था, उस स्टेट में था। तो उन्होंने कहा आप नहीं विश्वास कर रहे हो मुझ पर। उन्होंने मेरा मन पहचान लिया, शी रेड माई माइंड, और उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चे के कान में
आपका जो कोरस है ना गाने का, जी। वो गाइए। जी। मैंने कहा ठीक है चलो, तो मैंने गाया वो 3 बार, चौथी बार बच्चा झूमने लगा, यू नो, एक्चुअली ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ही लुक्ड एट द मदर, यू नो, शी गॉट वेरी इमोशनल एट दैट पॉइंट एंड सो डिड आई। तो मेरे ख्याल से वो छोटे बच्चे से लेकर दादा दादी, जी। माता पिता, बच्चे, सभी का ये फेवरेट चारों था। जनरेशन, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मैंने कभी ये मेरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस तरह जी। लोग पसंद करेंगे, जी। और इतनी बड़े तादाद पर। मैं आपसे, आप बात को घुमा गए, मैंने 2 खास कारण पूछे थे, लेकिन अभी मैं मैं- फोन ले लेती हूँ। यूपी से है, उत्तर प्रदेश से प्रशांत का। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए प्रशांत जी। पहले कूड़ा गांजा वालों को मैं नमस्ते करता हूँ। नमस्ते। आपसे मेरा सवाल है कि आप पुराने समय के गायकों में और इस समय गायकों में किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? ओहो। आ, हाँ, बताइए। पुराने गायकों में से सैगल साहब, रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी, आशा जी, ख़ासकर। कुणाल जी, मैं थोड़ा सा टोक रही हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप सैगल तक पहुँचेंगे। जी बिल्कुल। ये मुझे पता नहीं था, ये तो मैंने अपने दिमाग से कुछ ऐसे ही आइडिया लगाया था। नहीं, बहुत ही मेरे पिताजी भी, हमारे घर पे जो माहौल है वो रेडियो सुनने का बहुत था। अच्छा। और दूरदर्शन ही हमारा माध्यम था। जी। तो इसी तरह से मैं छाएगी तो चित्रहार पे बड़ा हुआ हूँ जी। और रेडियो पर, और ब्लैक एंड वाइट ईरा से लेकर कलर तक हम खुशकिस्मत हैं जी। कि हमने वो देखा ट्रांजिशन, और हर संडे को हम फिल्म देखते थे जी। दूरदर्शन पर। जी। तो और मेरे फादर इन लॉ भी, यू नो, इज़ अ बिग फैन, एंड बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरती से गाते भी हैं। बिल्कुल। माय डैड प्लेज द हार्मोनिका। तो उस ज़माने से, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ द जेंटलमैन, ये है कुछ लोग जिनको मैं पसंद करता हूँ उस जनरेशन से। और मैं सोनू निगम जी की आवाज़, सुखविंदर जी की आवाज़, उदित जी की आवाज़, और के इनकी खासकर, और हाल ही में जो मुझे जिनसे दोस्ती हुई, कैलाश खेर, ये कुछ आवाज़ें हैं जो मुझे बेहद पसंद है मेल में। जी। और अलका जी की आवाज़ बेहद पसंद है मुझे, सुनीति चौहान। जी, हम आपसे बाद में पूछेंगे आप किस सिंगर के गीत गाते थे, क्योंकि हमारा अभी वो सवाल जो है वहीं अटक गया था। जी जी जी, जी। जो 2 वजह आप पूछ रही थी मुझे, क्यों पसंद है मुझे या लोगों को, मैं 2 खास कारण। हाँ, इतना पॉपुलर यंग जनरेशन, पता नहीं, उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, वो तो मेरे श्रोताओं ने जिस तरह से पसंद किया। देखो, ऐसे होता है ना, हम कभी कहीं ट्रैवल करते हैं, या क्यों कोई एक हॉलिडे हमें यादगार रह जाती है, या क्यों कोई एक ट्रिप, या क्यों कोई एक कोई भी चीज़ आप ले लो ज़िंदगी में, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो कमीज़ हो, यू नो, या कोई और किसी का गाना हमें क्यों पसंद आता है, इसकी बहुत सारी वजह होती है। तो यू नो, मुझे सच में नहीं पता। चलिए, ये सवाल दर्शकों पे छोड़ देते हैं, क्योंकि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। इस समय कर्नाटक से फोन है शिल्पा का। हेलो। हेलो। हाँ शिल्पा जी, बोलिए, सवाल कीजिए। हेलो सर। हेलो कुणाल गंजनवाल। या माय सरनेम इज गांजावाला। गांजावाला। एवरीबॉडी डिस्टॉर्ट्स माय सरनेम। या यही कंफ्यूज हो रहा था। सॉरी, या गो ऑन। अच्छा सर, आपका करियर का शुरुआत कैसे हुआ? मैंने शुरुआत, मेरी करियर की शुरुआत, पूर्णिमा जी जो हमारी प्लेबैक सिंगर हैं, जिनको आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से भी जानते हैं, पूर्णिमा जी ने एक सगी बहन से भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया, मुझे गाइड किया। और 1992 में ज़ेन ज़ेवियर्स कॉलेज के कंपटीशन मल्हार में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। और वहाँ से उन्होंने मुझे चुना, और वो मुझे आनंद मिनी जी के पास लेके गई दूसरे ही दिन फिल्म सेंटर स्टूडियोज़ पर। और उसके बाद लेस्ली लुइस, लुई बैंक्स, एहसान, तब शंकर एहसान लॉय साथ नहीं थे, तब एहसान कंपोज करते थे जिंगल्स। तो इन सब के पास, अनु मलिक जी के पास, रंजीत बारोट के पास, सबके पास ले गई, और उनको सबको कहने लगी कि आप इसे सुने, यू नो, ये है
एक लड़का जिसमें क्षमता है मेरे हिसाब से, जी। और मैंने काफ़ी साल देखे हैं यहाँ पे, जी। और तो इस तरह से मेरी शुरुआत। तो इस ये बड़ी इजीली आपकी शुरुआत हो गई या इसके पीछे कुछ नहीं। स्ट्रगल पीरियड भी रहा था आपका? स्ट्रगल तो अब शुरू हुआ। अच्छा। अब तक तो सीरियसनेस थी नहीं, क्योंकि इत्तेफाकन सिंगर बना पहले तो मैं। जी। मैंने कभी ये सोचा नहीं था, और कभी मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं था इसके पहले। तो 1990 में जब मैं कॉलेज में आया तो फर्स्ट ईयर। आपकी मतलब इस प्रोफेशन को चुनने की वजह वही थी जब आपने कॉलेज में गाया? और नहीं, कॉलेज में रैग करके गवाया। अच्छा। मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं गाऊंगा। तब आपको पता चला कि आप बहुत अच्छा गा सकते हैं? बहुत अच्छा तो नहीं पता, तब पता चला कि मैं गा सकता हूँ। अच्छा। और फिर जब पहली बार गाया मैंने, जी। उसके बाद पार्टिसिपेट करने लगा मैं, और आपको जीतने याद लगा। है पहली बार आपने कौन सा गीत गाया था? जी बिल्कुल। सुनाइए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। सुनाइए कुछ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, पल में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों पर देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल एक दिन। और महज इत्तेफाक फिर से है, देखिए आप, कि जिस गाने से शुरुआत हुई उसी गाने के प्लेबैक सिंगर ने, पूर्णिमा जी ने, मेरी खोज भी की। अच्छा। जिस गाने को मैंने इत्तेफाकन गाया जी, पहली बार, जी। उसी गाने को मुकेश जी के साथ जी। राज कपूर जी की फिल्म में जी। पूर्णिमा जी ने ही गाया है। अच्छा। और फिर वो मेरी जिंदगी में आई। तो मैं अक्सर दीदी के लिए ये गीत गाता हूँ कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, नाता कोई, यूं ही नहीं जी, दिल लुभाता जी। कोई। इस समय नागदेड़ से फोन है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हेलो। हेलो कुणाल जी। नमस्ते, हाँ नमस्ते कुणाल जी। बोलिए। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ, मुझे कुणाल जी साहब के पसंदीदा गाना उनकी आवाज में गा के सुना दो मुझे। आपके अपनी पसंद का गाना। बहुत सारे गाने, क्या गाऊं? मैं क्या जानूं क्या जादू है इन दो मत वाले नैनों में, जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानूं क्या जादू है। वाह, बहुत खूब। हमारे दर्शक, मेरा ख्याल आपका अपना ओरिजिनल कोई ऐसा गाना सुनना देखो, चाहेंगे। अब खुद के गाने गाकर हम कभी-कभी यू नो। लेकिन आप बताइए, आपको खुद का कौन सा पसंद है? हाँ, गाने तो जैसे, ये तो माँ को सवाल पूछो आप कि आपके बच्चों में से कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा ये है। तो सब कहते शायद हैं। होगा जी, भी जी। हर माँ का कोई एक तो होता है प्यारा जी। सबसे ज्यादा, जी। पर इतना सा फर्क होता है शायद। पर ऐसे कई गाने हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है, जो शायद इतने पॉपुलर नहीं भी हुए हैं। अच्छा। उनमें से एक गाना है छोड़ो ना मुझे, अच्छा। यूं बेकरार सा। अच्छा। तो वो गाना है प्यार सुपरहिट फार्मूला से, प्यार का सुपरहिट फार्मूला। हाँ। चन्ना वे भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हर बार जब मैं वो गाना गाता हूँ तब उसका अलग ही आनंद एक महसूस करता हूँ, एक अलग ही रस हर बार उभर कर आता है। जबकि आप पंजाबी नहीं बोलते हैं, मैं पंजाबी फिर नहीं भी आपने पंजाबी गीत गाया। इसका पूरा मैं क्रेडिट संतोष को दूंगा, जो कंपोजर है और जिसने लिखा भी है। बहुत ही यू नो भीगे होठ, और एक ऐसा गाना है जो इतनी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट हो सकता है। मेलोडी इतनी विशाल है, वो उसकी मेलोडिक स्ट्रक्चर इतनी सिंपल है पर इतनी विशाल है कि उसे मैं हर बार ईश्वर की कृपा से एक अलग अंदाज में। ये फोन आया है मिर्ज़ापुर से प्रकाश कुमार गर्ग का। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी कुणाल जी। नमस्कार। हेलो कुणाल जी। हाँ जी, नमस्कार गर्ग जी, बोलिए। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ सर जी कि आपकी अगली आने वाली फिल्म की गाना कौन सा है? हाल ही में फिल्म म्यूजिक रिलीज हुआ इस फिल्म का। अच्छा। फिल्म का नाम है क्योंकि, हाँ, सलमान खान जी की फिल्म है। बिल्कुल। प्रियदर्शन जी का जी, निर्देशन है जी। इसमें, हिमेश जी का म्यूजिक। अच्छा। आवारा पागल दीवाना का जो सेकंड पार्ट आ रहा है, जी। पागल हुए दीवाने, जी। फिर हेरा फेरी, जी। 36 चाइना टाउन, अच्छा। क्रिश, कोई मिल गया पार्ट 2,
ऋतिक जी की, राकेश रोशन जी की फिल्म है। इनके आप गीत गा चुके हैं? गीत गा चुका हूँ। इनमें से कोई सुनाएंगे हमें? मैं कैसे गा सकूँ, ये रिलीज जी। हुए नहीं है। अच्छा। पर कोई क्योंकि का एक गाना हाल ही में इसके तो प्रोमोज आजकल आ रहे हैं जी, इस फिल्म के, या तो कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों को नई मैं चीज़? जैसे प्रोग्राम बढ़ता है जी शायद मैं ज़रूर गर्ग जी की रिक्वेस्ट ये जी। पूरी करूँगा। जी। आपने बताया कि आपकी एक शुरुआत हुई थी जी। कॉलेज के उससे, जी। तो उनके प्रोत्साहन से आप आगे बढ़े, तो तब आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि ये प्रोफेशन चुनना है, तो आपने कुछ क्लासिकल कुछ ट्रेनिंग ली, जी। संगीत सीखा था? जी, मैंने भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया। अच्छा। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है नदीम, जो अब साउथ अफ्रीका में है। अच्छा। तो वो मुझे मेरे हाथ पकड़कर मुझे लेके गया, बोले भारतीय विद्या भवन ज्वाइन। वो खुद भी बहुत ही अच्छा सिंगर है। हाँ हाँ। और उसने कहा कि नहीं तू ज्वाइन कर। मैंने कहा तू ज्वाइन कर। बोले मेरे को ये नहीं बनाना है अपनी अच्छा, अपना लाइन में नहीं जाना, बनाना हाँ। है। मैं मेरे घर पे काफ़ी जी। लोग हैं, जी। तो गाने से तो मेरा नहीं पेट भरेगा, वो जी। उसने कहा। तो वो मुझे लेके गया, वी एनरोल टुगेदर। अच्छा। और फिर मैं सीखता रहा मेरे गुरुजी से, सुधींद्र भौमिक जी से। अच्छा। और क्लासिकल में आपने क्या क्या सीखा? मैंने क्लासिकल म्यूज़िक तो सीखा ही, पर मेरा ख़ास लगाव ठुमरी अच्छा। ठुमरी से रहा है। अच्छा। और टप्पा से, क्योंकि ये जो एक अंग है क्लासिकल म्यूज़िक जी। का, जी। ये क्या कहते हैं, इमोट बहुत ज़्यादा करता है ये। इसमें नटखटपन, इसमें जी। सुख दुख, इसका इमोशन, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता जी। है। और ये प्लेबैक के बहुत करीब है, अच्छा। क्योंकि आप अगर शोभा जी या जितने जी, भी हमारे ठुमरी जी। सिंगर्स हुए हैं लेकिन आपके गीतों में वेस्टर्न टच ज़्यादा रहा भी है, भी है, नहीं ज़्यादा ही क्योंकि है। मैंने दोनों तरफ, जैसे आपने ये गाना सुना, जी, जी। ये बिल्कुल प्योर इंडियन मेलोडी हाँ, थी। बिल्कुल। तो अब इस तरह का एक्सपोजर हुआ है मेरा कि मैं इस तरफ के जो प्योर इंडियन मेलोडीज हैं, Right. जिसे हम इतने सालों से सुनते जी, आए हैं, जी। वो भी मैं समझ कर गा सकता हूँ। जी। और फिर मेरा एक्सपोजर जो वेस्ट को हुआ है, वो भी उसको इंक्लूड कर कर मैं अपना एक मिश्रण बनाता हूँ, जी, जी। जिसे मैंने लोगों के सामने पेश किया है और वो उन्होंने कबूल किया है। तो इसी तरह से मेरा सफ़र आगे चला। हम आपके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जी। उसके बारे में बताया नहीं। पहले फ़ोन ले लेते हैं, अहमदाबाद से है प्रवीण का। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए, हाँ जी। सवाल कीजिए। हाँ, जो कुणाल साहब है ना, जी। उनको ये रिमिक्स गाने ज्यादा पसंद है या पुराने गाने? भी आप आज पहले की तो मैं समझा नहीं, जनरेशन रिमिक्स गीत आपको पसंद है जो आजकल चल रहा है, या आपको पुराने ओरिजिनल शायद इनको मुझे कहना दोनों चाहते पसंद हैं? है, क्योंकि मैं रोज़ एक किस्म का खाना पसंद करता नहीं हूँ। अच्छा। मैं रोज़ एक किस्म के कपड़े पहनता नहीं हूँ। अच्छा। और मैं हर बार, जैसे आप भी जिन्होंने फ़ोन किया, जी, या जी, आप, जी। हम कोई भी एक चीज़ हर बार नहीं करना चाहते। तो लाइफ इज़ अबाउट चेंज, लाइफ इज़ अबाउट इवॉल्विंग, लाइफ इज़ अबाउट री इन्वेंटिंग योर सेल्फ जी। हर बार एक। और उसी तरह से जैसे मैंने साइकिल साहब का भी गाना गाया, जी। मैंने मुकेश जी का भी अभी गाना जी, गाया, जी। मैंने अपना भी गीत गाया। मैं पसंद करता हूँ काल धमाल जैसे गाने भी, जी। सलाम नमस्ते जैसे गाने भी, जी। भीगी होंठ जैसे गाने भी, और पुराने गाने। जी, कुणाल जी, मुझे कुछ गानों से लगाव है, चाहे जी, वो पुराने हो बिल्कुल। नए हो। कुछ हमारा प्रोग्राम भी कुछ जोश नहीं आया है, तो मैं चाहती हूँ कोई अपना जोश वाला गाना गीत सुनाए हमारे दर्शकों को। क्या सुनेंगे? सलाम नमस्ते का सुनाइए, या आप पंजाबी वाला गीत सुनाइए, सलाम चन्नावे। नमस्ते सुन लेते। एक दिन एक पल एक जानिया, अज है कल फिर उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया। एक दिन एक पल एक जानिया, अज है कल फिर उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया। आ मिल जा फिर गले हंसते हंसते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुणाल जी, आपकी आवाज़ किसी हीरो पे फिट होती है, या आप हर एक के लिए गा लेते हैं?
आजकल ऐसा हो गया है कि एक आवाज़ एक हीरो पे इतनी पुराने फिट है, लोगों की हाँ, जी आजकल फिर वही वैसी ही शुरुआत हो गई है कि मुझे तो नहीं लगता। आई थिंक पुराने ज़माने के बाद जहाँ राजेश खन्ना जी के लिए सिर्फ किशोर कुमार गाते थे और शम्मी जी। कपूर साहब के लिए सिर्फ रफ़ी साहब जी। या राजेंद्र जी के लिए सिर्फ रफ़ी जी। साहब, वो दौर रहा नहीं है। हालांकि इट्स बिकम मोर चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि हमें शाहरुख खान साहब पर भी, सलमान खान साहब पर भी, ऋतिक जी पर भी, अक्षय जी पर भी, मतलब आपके सभी हीरो पे चल जाते हैं। सैफ पर भी। जैसे सैफ पे मैंने तो बहुत अच्छी मैंने चलती है सलाम आवाज़। नमस्ते जी। और मैंने शाहरुख साहब के लिए काल धमाल जी जो गाया, जी तो और हाल ही में क्योंकि मैंने सलमान जी के लिए गाया, तो मैं हर बार ये कोशिश करता हूँ कि हमने इतने सालों से उनकी फिल्म्स देखी हैं, जी। मैं उन्हीं फिल्मों को देखकर काफ़ी सारा मैंने वक्त बिताया, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ फिल्म देखने का, जी फिल्मों को देखने का। जी तो ये मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं पुराने लोगों की तरह कैरेक्टर में ढलूँ और ये महसूस करूँ उस वक्त के लिए कि मैं सलमान हूँ, मैं शाहरुख साहब जी। हूँ, या मैं ऋतिक हूँ, जी। या जी उसी और तरह का या फिर मूड सैफ। रख के आप गीत बिल्कुल गाएं। बिल्कुल। इस समय निकिता का फोन है कोल्हापुर से। जी। हेलो। हेलो, हाँ हाय बोलिए निकिता। निकिता। मैं जयसिंहपुर से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। कुणाल जी, हाय हाय। आपका मर्डर फिल्म का जो गाना हिट हुआ, जी, फिर आपने मर्डर फिल्म जाकर देखी? देखी ऑब्वियसली, यस देखी। देखी। और आपकी फेवरेट हीरोइन? मेरी फेवरेट हीरोइन आज के दौर की हाँ, माधुरी जी के बाद कुछ याद नहीं आता है। मल्लिका शेरावत याद नहीं आती है? मुझे रानी मुखर्जी, मुझे रानी जी की सिंप्लिसिटी बहुत ही अपील करती है, जेन्युइनिटी उनकी, और उनकी कैरेक्टर में उतरने की एक जो आसानी से जो कैपेबिलिटी है। जब रानी जी युवा में रानी नहीं लगती पर वो किरदार लगती है, वीर ज़ारा में वो लॉयर लगती है, उसी तरह से मुझे प्रीति जिंटा जी का जो एक एफर्विसेंस है, जो एक बबलीनेस है उनकी, और उनकी सहजता जो है हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने की या सैडनेस को, वो बहुत ही मुझे अमेजिंग लगती है। जी हमें ये बताइए, आपके ज़्यादातर गीत हाई पिच पे हैं, थोड़ा पिच उसकी हमेशा हाई रही है? हमदम हाई नहीं था, चन्नावे भी हाई नहीं था, पर हाल ही में मैंने जो फरेब का गाना गाया, भीगे होंठ गाया, वो गाने थोड़े से ऊपर हैं। जैसे सलाम नमस्ते भी बहुत ही नॉर्मल है, हाँ, काल धमाल भी, है, काल धमाल का अंतरा थोड़ा सूफियाना है, तो वो थोड़ा उस रेंज में है, अच्छा। पर शायद भीगे होंठ के बाद ऐसा भी होता है ना कि कोई गाना हिट हो आपका तो फिर आपको उसी तरह। पर मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स मुझे काफ़ी अच्छे हद तक जानते मेरे वोकल रेंज को, तो मैंने शीशा में गज़ल भी गाई है यार को, मैंने वो बहुत ही ललित सेन जी ने कंपोज की है, वो सेन बंधुओं ने, तो वो बिल्कुल मिड रेंज में है, वही की में जिसमें किशोर साहब और रफ़ी साहब हमेशा गाते थे। तो जैसे मेरी आवाज़ बोलने की भी आपने देखी है, ऐसी पतली सी तो है नहीं, तो मैं मिड रेंज, लो में मिड रेंज और हाई रेंज के गाने गा लेता हूँ। अक्सर क्या होता है जब किसी की आवाज़ हम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं बिल्कुल रफ़ी जैसी आवाज़ है, किशोर जैसी, आप तो गायक बने, लेकिन आपकी बिल्कुल डिफरेंट है इन सबसे, बिल्कुल अलग तरह की आवाज़ है, और आपने अपनी आवाज़ की ही एक पहचान बना ली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या फैमिली में भी नहीं, मैं जैसे मैंने कहा, मैं महज इत्तेफाक से मैं सिंगर बना, और मेरे फादर शौकिया माउथ ऑर्गन बजाते हैं, अच्छा। और बहुत ही अच्छा बजाते हैं, अच्छा। और हर पिकनिक में, हर वेकेशन में जब हम जहाँ भी जाते थे, तो पापा हमेशा उनके माउथ ऑर्गन्स, उनके पास काफ़ी बड़ा कलेक्शन है, हम पिकोलो टू अ क्रोमैटिक, तो मैंने बचपन से वो उनके साथ सब गाने जो मैंने सीखे भी काफ़ी सारे, वो सब पापा के माउथ ऑर्गन से सुने मैंने पहले, और बिल्कुल जैसे परिचय फिल्म में जितेंद्र जी आगे गाड़ी में और बच्चे सब पीछे, सारे के सारे गामा को लेकर गाने लगे, उसी तरह से मैं, मेरी सिस्टर अदिति, मेरी मम्मी और मैं और पापा बहुत सारे वेकेशंस किए और बहुत सारे गाने, तो वो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मेरी फूफी बहुत ही अच्छा गाती थी, हमेशा रात को विविध भारती का हम प्रोग्राम सुनते थे, दिन भर रेडियो घर में तो रहता था। घर वालों का आपको सपोर्ट मिला? बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो सिंगर बनना नहीं था, पर मेरी माँ
और मेरे डैडी माता पिता जी ने इतना सपोर्ट किया मुझे, जी क्योंकि मुझे तो पहले तो ये एक चांस की बात थी, जी और फिर उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल स्टडी करें। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की सोच रहा था, जी और फिर उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई शुरू रखें, पर साथ साथ आप इसे भी क्यों ना प्रमोट करें। ठीक है और फिर मेरी नानी जो है जी। वो भी बहुत ही अच्छी तरह से डिवोशनल गाने बहुत अच्छी तरह गाती थी अच्छा। गाँव, बिकॉज माई मदर इज फ्रॉम अ विलेज। कहीं ना कहीं घर में सभी को म्यूजिक से शौक था। शौक तो बहुत था, जी। पर बाकायदा किसी ने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी जी। या प्रोफेशनली इसे कभी नहीं किया था। तो कुणाल, जब प्रोफेशनली आपने गाया, ये पहली बार जब गाया, तो जी। किस तरह का रिस्पांस मिला और क्या गाया था आपने? जैसे मैंने कहा, वो गाना मैंने जो एक दिन बिक जाएगा माटी ये तो के आपने मोल, कॉलेज में गाया था, लेकिन उसके बाद आप प्रोफेशनली जब आपने गाना शुरू किया तो सबसे पहले आपने कहाँ गाया? मैंने जिंगल्स गाए सबसे अच्छा। पहले टेलीविजन और रेडियो पर। जैसे पूर्णिमा जी ने मुझे लेस्ली से मिलाया, जी। लुई से, जी। एहसान से, रंजीत जी से। तो सबसे पहली जिंगल जो मेरी 1994 में पॉपुलर हुई वो थी दूध दूध दूध, अच्छा। जो गवर्नमेंट की थी फॉर ड्रिंकिंग मोर मिल्क। हाँ हाँ हाँ। तो वो काफ़ी पॉपुलर हुई जी। और उसे सारे अवार्ड्स मिले अच्छा। फॉर बेस्ट जिंगल ऑफ द ईयर। और वो 2001 साल तक, 94 से 2001 तक चला वो जिंगल। अच्छा। और हमने और एंड दैट वाज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय वर्ल्ड आई मेंट साउथ ईस्ट, दुबई, मिडिल ईस्ट में, जी। एंड द होल ऑफ साउथ ईस्ट, यू नो, एंड श्रीलंका में भी। और हमने सिनेलीज में वो जिंगल भी गाई थी। अच्छा। तो वो सबसे बड़ा मेरा ब्रेक था। और फिर मैंने बहुत सी जिंगल्स उसके बाद गाई, और मैंने एक्सपीरियंस गेन किया माइक पर, स्टूडियो एटमॉस्फेयर में क्या होता है। जी। और फिर मैं रंजीत जी से मिला वहाँ, रंजीत बारोट जी ने, और रजत ढोलकिया जी से मिला मैं, जी। जिन्होंने मुझे मेरे में बहुत विश्वास जताया। उसके पहले 93 से लेकर जी। 97 तक जी। मेरा बहुत ही अलग किस्म का स्ट्रगल रहा, जहाँ पे कोई मुझे बिल्कुल एक गाने के लिए भी खड़ा नहीं रख रहा था, क्योंकि मैं किसी की तरह साउंड नहीं करता था, जी। क्योंकि जी। मेरी आवाज़ अपनी थी। जी। और यू नो, एक दौर था जी। जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर्स हमारे इंडस्ट्री में आए, जी। और वो किसी को फॉलो करके आए, जिसमें कोई गलत नहीं जी, है बात। जी, जी। पर और शायद उन पे प्रभाव थोड़ा सा था पुराने सिंगर्स का, क्योंकि और इतने महान हमारे प्लेबैक सिंगर्स रह चुके हैं जी। कि उनमें से हमारी ऑडियंसेस को और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को निकलना ये लाजमी था कि वो पूरी तरह से नहीं निकल पाए थे उसमें नहीं से, निकल पाए थे। जी। क्योंकि एक्सपोजर भी उतना ही था। क्योंकि इसलिए एक नई आवाज़ का घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है जी। पुराने लोगों से इन टर्म्स ऑफ आइडल। जी। मैंने सारों को सुना, मैंने लता जी को भी सुना बहुत, जी। आशा जी को भी, रफ़ी साहब को भी, और किशोर साहब को, और तलत जी को भी। तो इन सबको सुनकर मैंने, और पूर्णिमा जी जो हमारी, जो मेरी दीदी भी हैं, और रंजीत जी जो मेरे मेंटर्स रहे, और रजत जी, इन तीनों से मुझे यही गाइडेंस मिला कि आप अपनी आवाज़ और अपनी आइडेंटिटी खुद बना के रखें। थोड़ा वक्त लगेगा, जी। पर जिस दिन आप इस्टेब्लिश होंगे उस दिन आप अपने आप के लिए इस्टेब्लिश होंगे, कबूल होंगे आपके वजह से, आपके आइडेंटिटी की वजह जी, से। तो बिल्कुल। मैंने बिलीव किया उनकी जी गाइडेंस बिल्कुल, में। और वो सही भी निकला। जी। इसीलिए कहते हैं बड़ों का कहना मानना बिल्कुल, चाहिए। कुछ बड़ों का। इस समय अविनाश का फोन है अहमदनगर से। हेलो हेलो। हेलो अविनाश, कुणाल। हाँ जी। कुणाल साहब जी। हाँ जी अविनाश जी, मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। मुझे सुनना आपका चन्नावे के बाद कौन सा एल्बम आने वाला है? चन्नावे के बाद मैंने कुछ नहीं किया है। हालांकि कुछ एक आध गाना बीच में आया था जी। जिसे कोई रिकॉर्ड लेबल कह रही थी कि मेरी एल्बम है। मेरे फ़ोटो हर तरफ लगा दिए थे उन्होंने, और मैंने सारे गीत भी नहीं गाए थे उस एल्बम में। पर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, आप टेलीविज़न पे प्रोमोज देखेंगे जब मैं कुछ एल्बम करूंगा मेरी, और अपने आप से आपको पता चल जाएगा कि कुणाल का ये चन्नावे के बाद नया गाना है। थोड़ा मूड में है कुणाल जी, हम चाहते हैं कि आपका क्योंकि जी, इसका भी कोई गीत सुनाए। दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा इंतजार कर लूं। वो दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं। बहुत अच्छे। मुझे लगता है आपको स्लो गीत ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं। पसंद तो है जी। slow गीत, yes।
more emotional, आपकी more चॉइस इमोशनल, romantic. स्लो, Yeah. रोमांटिक, जैसे किशोर साहब का क्या यही प्यार है रॉकी से, या रफ़ी साहब का कोई भी आप गाइड से गाना, कोई भी गाना ले लो, जी जो वो मोर संजीदा जो गाने जी, थे, जो जी। मोर सीरियस, मोर एवरलास्टिंग। जी। इस समय शकील अहमद का फोन है पूना से। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलिए। शकील जी। हेलो। शकील जी बोलिए। हाँ बोलना, ये पहले पुराने जमाने के जो गायक थे जी जी वो डायरेक्ट आके स्टूडियो में गाना गाते थे। आज के नए दौर के जो गायक हैं वो डबिंग गाना क्यों गा रहे हैं? क्या अपने ऊपर इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है? मैं आपका मतलब सवाल नहीं समझा, एक बार फिर से आप कहें। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हाँ। जो पुराने गायक थे, जैसे रफी साहब हैं, जी। मन्ना डे, जितने पुराने हुए, जी। ये पहले- डायरेक्ट गाना गाते थे। डायरेक्ट का मतलब क्या? डायरेक्ट मतलब स्टूडियो में सीधे, अब कुछ दूसरा पुराना किसी का गाना नहीं लेते थे। हाँ। जैसे अपने गाना जो लिख के दिया गीतकार ने वही गाते थे। तो हम भी वही गाते हैं। लेकिन उस आजकल समय डबिंग लाइव ज्यादा गाते म्यूजिक हैं। होता था। सॉरी आप पुराने गाने रीमेक गाते हैं, ये गाते हैं, वैसे तो मैं तो नहीं गाता, मैं तो इस सवाल अपना शायद समझा नहीं पाए। जैसे कि पहले सारा ऑर्केस्ट्रा होता था, जी। लाइव एक तरह से नहीं, गीत मैं गाया इनका सवाल समझा हूँ। जी ये पुराने लोगों के गीत नहीं गाते थे ऐसा आप समझते हो। रफ़ी साहब, मुकेश जी, लता जी, किशोर साहब, ये सब सैगल साहब से प्रभावित थे जी और ये सब गाते थे सैगल साहब का गाना, ये सब नूरजहां जी का गाना, सुरैया जी का गाना जी गाते थे। जी लता जी ने श्रद्धांजलि भी पेश की है, जिसमें लता जी ने अपने जूनियर्स और अपने हम उम्र के जो और कंटेम्प्रेरीज जो कहते हैं, तब उन्होंने सैगल साहब का भी गाना जो उनके सीनियर थे गाया है। तब उन्होंने ये रातें ये मौसम, पंकज मलिक जी का गाना गाया है। तो ये उनके सीनियर्स हुए, तो उनके गाने उतने पसंद थे उनको, पर कभी गाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो दौर अलग था। तो उन्होंने श्रद्धांजलि एल्बम में उनसे पेश किया विथ रिस्पेक्ट। तो आज के दौर में ये हुआ है कि कुणाल जी, माध्यम काफी हो गए हैं जी। और रीमिक्स एक अपने आप से एक माध्यम हो गया है। जी कुणाल जी, जहाँ तक मैं समझी हूँ ये कहना चाहते थे कि पहले ऑर्केस्ट्रा होता था और लाइव, मुझे नहीं लगता। उस समय गाते थे, लेकिन आज पहले से म्यूजिक तैयार होता है, आप जाकर उसमें गा देते हैं, तो वो चीज़ नहीं आती है। इनका कहने का पर फिर भी क्या है कि म्यूजिशियंस तो लाइव हैं, कुछ कुछ पार्ट्स कीबोर्ड से आते हैं, पर वो रिकॉर्ड अलग से होते हैं और हम गाते अलग टाइम पर हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद पे फिल्म्स बन रही हैं। और रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है बहुत प्रोफेशनल हो गया है। तब भी बहुत प्रोफेशनल था, खाली पुराना था। और हालांकि तब के रिकॉर्डिंग्स जो है वो शायद आज रिक्रिएट हो भी नहीं सकते, भले वो टेक्नोलॉजिकली बिहाइंड थे। कुणाल जी, मैंने स्टूडियो में खुद देखा है, म्यूजिक तैयार होती है, सिर्फ एक उनका होता है पूरा म्यूजिक सिस्टम, कीबोर्ड पर और भी। आर्टिस्ट आते हैं, फटाफट गाना गाते हैं म्यूजिक पर और उनका खत्म, बहुत जल्दी काम होता है उनका। पुराने गाने आज से कम वक्त में होते थे क्योंकि रिहर्सल 15 दिन के लिए होती थी। रिहर्सल काफी होती तो थी, क्या था बिल्कुल। कि पुराने दिन में 15 दिन तक रिहर्सल होती थी, फिर लाइव ऑर्केस्ट्रा 5 मिनट का गाना ना, तो कभी कभी 3 या 4 टेक्स में होता था। तो मुझे पता है कि जब पंचमदा के रिकॉर्डिंग्स होते थे तब मनोरिदा ने मुझे ये कहा, उन जिन सैक्सोफोन प्लेयर थे, कि हम 10 बजे मिलते थे, पंचमदा 11:30 तक आते थे, सिंगर्स 2 बजे तक आते थे, तब तक रिहर्सल हो जाती थी, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पैकअप। तो हर चीज़ का, हर सिस्टम का एक डिसिप्लिन था और काश हम उस ज़माने में पैदा होते। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि जो जैसे हमारे कुछ इंजीनियर्स भी आज भी मौजूद हैं जो उस ज़माने से हैं, जैसे सतीश जी है कृष्णा ऑडियो से, जो बॉम्बे लैब में रिकॉर्ड करते थे। तो वो भी कहते हैं कि इतनी वहाँ उस ज़माने के माइक्रोफोन्स, उस ज़माने के रिकॉर्डिंग गियर, उस ज़माने के सिस्टम्स रिकॉर्डिंग के मैंने देखे हैं, खुशकिस्मती से मैंने देखे हैं, क्योंकि पूर्णिमा जी के साथ जब मैं ट्रैवल करता था स्टूडियो से स्टूडियो एक्सपीरियंस गेन करने 92 से लेके 97 तक, जब पुराने स्टूडियोज थे, महबूब भी देखा मैंने, तब वो माहौल मिसिंग है, पर हमारे पास कुछ और है। तो होपफुली मैंने वो आंसर किया है दोनों तरह से, जैसे आपने समझा और जैसे मैंने समझा। जी, इस समय फोन ले लेते हैं, आनंद यादव का है मुंबई से। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी यादव जी। हाँ कुणाल जी। जी हाँ, मुझे एक सवाल करना है जी कि हर कोई सिंगर को, मतलब हम लोग छोटे सिंगर अगर पूछे उनको जी कि आप मतलब गाना, मतलब सुबह में रियाज में आप क्या करते हो,
आज सुबह तो कुछ नहीं किया। नहीं, आज तो सुबह नहीं किया होगा, लेकिन हर कोई को मतलब ऐसा पूछेगा तो क्या बोलते हैं कि आपने सुबह सुबह मतलब रियाज करना करो। चाहिए। हाँ, तो रियाज में आप क्या करते हैं सर? खरज का रियाज होता है सुबह। हाँ सुबह खरज का रियाज होता है। खरज का रियाज बोले तो हमारी आवाज़, हम जब नींद से उठें हाँ तब हमारी आवाज़ खुली नहीं रहती खुली इतनी। नहीं होती, खराश होती जैसे है जो। जैसे हाँ, कल रात को मेरा काम 4 बजे सुबह ख़त्म हुआ, तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे 10 बजे पहुँचना है। जी तो मैंने कहा अगर नींद पूरी कर लूँ तो आवाज़ खुलेगी। जी तो सुबह नीचे का रियाज होता है, जैसे आपका जो भी सा है, चाहे वो काली एक हो सफ़ेद उससे दो हो, नीचे। तो आप सा वो पकड़कर खरज के साथ तक, नीचे के साथ तक आप जी। रियाज करें। जी। और ये हानिकारक होता है सुबह अगर आप ऊपर की आवाज़ लगाओ तुरंत। अच्छा अच्छा। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप गाड़ी का इंजन सुबह शुरू करो आप, जी। या फिर आप एक्सरसाइज अगर करना तो आप वार्म अप करते हो ना हमेशा। जी। चलने के पहले अगर वर्जिश कर रहे हैं तो आप थोड़े लूजन अप करते हो ना अपने मसल्स। तो उसी तरह से खरज का रियाज जो होता है वो गले को लूजन अप करता है, गले के मसल्स को। तो ये शिक्षा मैंने मेरे गुरु से और मेरे बुजुर्गों से मैंने प्राप्त की। तो मैं हमेशा खरज का रियाज करता हूँ। आज कुछ नहीं कर सका। कोई बात नहीं, यहाँ रियाज हो रहा है आपका थोड़ा थोड़ा। खुलासा नहीं है आवाज़, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। कुणाल जी, जब आप अपने गीत में, आपके ज़्यादातर जो गीत हैं वो मूड पे डिपेंड हैं, जी। तो जब आप गाते हैं तो क्या वैसा मूड बनता है, वैसा माहौल होता है? बनाना पड़ता है। ये रिक्वायरमेंट है, बहुत हैवी रिक्वायरमेंट है हमारे इंडस्ट्री की, जी कि आप बहुत खुश मूड में हो और आप सैड गाना गा लो और पूरे ईमानदारी से गाओ उसे। ओह, या फिर आप बहुत ही इमोशनल मूड में हैं, जी जहाँ पे आपकी घर पे या किसी से अनबन हुई हो और आपको इतना खुश गाना गाना है और इतना बेफिक्री से गाना है कि जैसे आपको ज़िंदगी से जी। कोई परवाह ही नहीं, जी। सिर्फ अपने आप की परवाह है। जी तो ये रिक्वायरमेंट्स बहुत होते हैं और हमें एज प्रोफेशनल्स ये एथिक है, ये एक ऑलमोस्ट एक शपथ लेनी पड़ती है अपने आप से और अपने श्रोताओं से जी। कि हमें उनके चीट ना करें कभी। और जब हम गाएं तब, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हम ही पर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी मूड में रहें। बिल्कुल। तो जब आप गाते हैं तो क्या आपके गीतों में जैसे कि है वेस्टर्न भी है, इंडियन भी है, और आजकल के गीतों में भी दिखता है, फिल्मों में भी दिख रहा है, तो क्या आप खुद वेस्टर्न सिंगर से प्रभावित हैं? काफ़ी सारे सिंगर्स ही नहीं, जी। पर काफ़ी सारी म्यूजिशियंस जो गिटार भी बजाते हैं, कीबोर्ड्स भी बजाते जी। हैं, जो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी और नहीं गाते, पर अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन, जी। साउथ अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीकन, जी रादर वेस्ट अफ्रीकन, बहुत से ऐसे फोक सिंगर्स हैं जो अरबिक, तो ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक के प्रभाव मैं अपने इनका म्यूज़िक में रहता सुनता है हूँ और इनका। उनसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ताकि अच्छा। ऐसा कोई, जैसे सलाम में गाना था जी। धूम में, जी। वो अरबिक टच वाला गाना था, जी। और तो वो मैंने जितना मैंने सुना है उससे मैंने सींचा उसे थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा वहाँ से वो बोरो टच किया, वहाँ से वो आप ले टच मैंने लेते हैं, किया जी। और उसे अपनी जी। आवाज़ में पेश किया। जी। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई है आज की, क्योंकि सारा जग, हमें हर किस्म की फिल्में देखने मिलती है डीवीडी लाइब्रेरी से, जी और हमारे लिसनर्स बहुत ही अवेयर हो गए हैं और कुछ नया देना, और कुछ वो नई काफ़ी चीज़, सुनते हैं। तो जी। अगर आप वही चीज़ देते रहे जी। उन्हें तो उनको इंटरेस्ट, अगर उनको जैसे सील करके एक सिंगल है या फिर चेम्मा भी करके एक सिंगर है जैसे स्टिंग ने यूज़ किया, अगर उनको वो सुनने की आदत है तो आप उन्हें ऐसे ही कोई ईस्ट अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन जो अल्जीरियन सिंगर है वो, तो वो स्टाइल अगर उनको पता है तो आप उनको ऐसे ही अरबिक कुछ गा के नहीं बता सकते, क्योंकि उनको पता है जी। कि ओरिजिनल सोर्स क्या है। जी। तो हमें वो सुनते हुए हमेशा रेडी रहना है कि हमें अगर ये किस्म का गाना आया तो उसे हमको इस तरह का देना है, क्योंकि हमारा लिसनर ऑलरेडी वो सुन चुका है। जी। इस समय हम फोन ले लेते हैं, राहुल का है जलगांव से। हेलो। हेलो। हाय राहुल जी। हाँ, कुणाल जी नमस्ते। नमस्कार सर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि आपका ऐसा कौन सा गाना है कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा रियाज करना पड़ा, मतलब मुश्किल हुई, और आपको कौन से म्यूजिक डायरेक्टर पसंद है? पेचीदा सवाल कर दिया ना। किसी को नहीं बोल सकते। मुश्किल गाने में इनिशियली बहुत हुई, जब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलने लगी, और तब क्या था कि मैंने जिंगल्स काफ़ी गा ली थी, मैंने काफ़ी सारे आलाप कर लिए थे, पर जब गाना मुझे मिलता था तब उसे समझ कर, क्योंकि वक्त कम मिलता है हमें, तो उसे समझना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी पोइट्री को समझना
कि हमारे शायर साहब ने उसे क्यों लिखा है, वो किस सिचुएशन में फिट हो रहा है, सिचुएशन उसे क्या सब है, समझ किस पे कर फिल्माया जा रहा है, जी। मूड क्या है, बहुत सारी वो चीज़ें सब होती समझकर हैं। जी। उसे कंप्लीटली समझना और पूरी उस तरह से गाना कि हम जब स्टूडियो से निकले तब ऐसा कोई ये ना हो कि काश मैं उसे इस तरह से गाता। वो मुश्किलें मुझे बहुत बिगिनिंग में हुई, पर जैसे जैसे मैं गाने और गाता गया और मुझे एक्सपीरियंस मिलता गया कि जब, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब ओरिजिनल गाना आपको मिले, क्योंकि आपने ये गाना किसी और की आवाज़ में नहीं सुना पहले, तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स उसे बिल्कुल। सुनाते हैं तो हम उसे बहुत ही कहते कंसंट्रेशन से सुनते हैं, क्योंकि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स और हमारे लेखक जो उसके साथ बहुत ज़्यादा रह चुके हैं, तो वो हर उसकी जो छोटी छोटी बात है, जो कहते हैं ना कि हर पर्सनालिटी के बहुत से पहलू होते हैं, और वो धीरे धीरे जब आप उस शख्स को मिलो तब वो एक एक नज़र आते हैं। तो हम म्यूजिक डायरेक्टर उस गाने के साथ पूरी तरह से रह चुके हैं, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। महीनों से, शायद सालों से, तो वो हम उनको सुनते हैं और उसको समझते हैं, उसको समझकर उसे अपने अंदर ढालना और उसको हर तरह से एक्सपोज करना, जी। उसकी हर पहलू को, जी। ये अपने आप में एक बहुत ही लेकिन बड़ी डिफिकल्टी होती ऐसा कोई गीत आपको लगा? मुझे याद हमारे नहीं आ रहा है, दर्शक पर ने सवाल किया था कुछ मुश्किल जो आप लोग बोले, जैसे ऐसा कोई- छोड़ो ना मुझे, इनिशियली ये जो मुझे गाने जो इनिशियली मुझे मिले, अच्छा। जैसे शहजादी है कोई, क्योंकि मैं हमारे पुराने लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, तो लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर साहब, ये इतनी सरलता से करते थे और उनको वक्त भी ज़्यादा मिलता था, जी। पर वो है भी इतने जायंट सिंगर्स जी। कि शायद उनको वक्त नहीं भी मिलता तो भी वो इतनी ही खूबसूरती से उसे गाते। तो ये जो इनिशियल जो मेरे गाने थे, उनको गाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया, क्यों लगता है, क्योंकि हम इसके आदी हो गए। जी। इन्होंने ये भी पूछा था आपने किस किस, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? मुझे हर म्यूजिक डायरेक्टर से अलग सीख मिली और अलग किस्म का आनंद प्राप्त हुआ है, क्योंकि सबकी लिखाई अलग है। जैसे गुलजार साहब की लिखाई, महबूब साहब की लिखाई, जी। जावेद साहब की लिखाई, जी। ये तीन बहुत ही बड़ी विशाल स्कूल्स हैं, जी। जैसे समीर जी भी हैं, ये चारों जो स्तंभ हैं अपने आप में। जी। और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स में अनु मलिक जी जो नए लोगों में से सबसे सीनियर हैं, जी। क्योंकि वो आज 30 साल से कंपोज जी, कर रहे हैं, जी। तो उनके साथ एक अलग ही, क्योंकि वो पर्सनालिटी अलग है, जी। तो उनका सिखाने का तरीका भी पुराने लोगों की जैसा है। जी। सेटिंग्स होती हैं, हम कुछ दिन पहले गाना सीखते हैं, फिर हमारे साथ गाना रहता है। जी। उसी तरह से रहमान साहब के साथ बहुत ही अलग माहौल है। हम जब चेन्नई जाते हैं तब वो हमको पहले गाना सुनाते, कुछ घंटे हमें अपने आप में रहने देते हैं, अच्छा। और फिर हम उसे समझ कर जी। गाते हैं। हिमेश जी के साथ अलग है, कभी कभी सेटिंग्स होती है, कभी कभी ऑन द सेट्स पर आकर वो गाना तुरंत दे देते हैं। संदेश जी के साथ भी सेटिंग्स काफ़ी होती हैं, आदेश जी के साथ सेटिंग्स होती है, विशाल शेखर जी आपने बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया? पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स में राजेश रोशन जी के साथ अच्छा। खुशकिस्मती है, अनु जी और अनु मलिक जी और राजेश रोशन जी ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। तो जो कुछ फ़र्क लगा जो आज के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और ये पुराने, थोड़ा फ़र्क ये लगा कि उनके सिखाने का ढंग और उनका एक्सपीरियंस जो है जी। वो शायद क्वांटिटी वाइज ज़्यादा है, और पुराने लोगों में पेशेंस भी ज़्यादा है नए लोगों को सिखाने का। दोस्त हैं हमारे नए म्यूजिक जी। डायरेक्टर्स, जैसे जी। विशाल शेखर जी, राम संपत जी, जी। रंजीत बारोट जी। रंजीत जी को मैं नया तो नहीं कहूँगा, जी। वो बहुत ही मेरी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करते हैं, और वो सितारा जी के बेटे हैं, सितारा देवी जी के। अच्छा। तो वो एक अपने आप से बिल्कुल। बहुत ही ख़ानदानी और बहुत ही बिल्कुल। तो जैसे मैंने कुछ नाम लिए, जैसे रहमान साहब भी काफ़ी यंग है, तो उनका तरीका अलग है, पर राजेश रोशन जी से ज़्यादा सहनशील, ज़्यादा पोलाइट इंसान को शायद ही मैं मिला हूँ आज तक। मैं अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं भूला हूँ। मैंने एक ही गाना रिकॉर्ड किया उनके लिए उनके आज तक। साथ कौन सा किया आपने? मैंने कोई मिल गया पार्ट 2, जो क्रिश करके फिल्म आ रही अच्छा। राकेश रोशन जी की, जो आप सुना नहीं सकते हैं। जो मैं नहीं सुना सकता। बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा। सोलो गाना है मेरा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा रोशन फैमिली को जी। मिलकर। बहुत सीखा, बहुत ही अच्छा लगा कि जिस तरह से मैं बड़ा हुआ हूँ, जिस डिसिप्लिन से और जिन प्रिंसिपल्स पर मैं पला बड़ा हूँ, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल्स पर ऋतिक जी, राकेश जी, राजेश जी, जी।
पले बढ़े हैं और आज भी उसी माहौल में हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं इसी तरह से जी रहूं, क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है इस माहौल में कि जेन्युइन होना शायद गलत है, पर जब इतने फेमस फैमिली को मैं मिला जी। जो इतने सालों से, जी जैसे रोशन साहब का जी। तो क्या कहना, मैं समझता नहीं हूँ कि मैं कमेंट भी कर सकता हूँ सीनियर रोशन जी। साहब के म्यूज़िक के बारे में, तो मुझे लगता है कि मैं सही चल रहा हूँ। मुझे एक सवाल पूछना था, वो मैं बाद में पूछूंगी, जी। पहले फोन लेती हूँ। नीलम सिंह का है रांची से। हेलो कुणाल जी। हाय, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। यकीन और आपसे बात हो रही है। मेरा सवाल ये था कि जैसे आप अपने सोलो सॉन्ग या फिर डुएट्स गाते हैं तो बहुत सारे सिंगरों के साथ गाते हैं, कभी जी। मेल फीमेल या ग्रुप में जो भी, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आपकी केमिस्ट्री किसके साथ बहुत अच्छी बनती है? मतलब इसके साथ गए तो वह मतलब बहुत सपोर्ट मिला, या फिर किसके साथ एडजस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई सीनियर सिंगर है ये? और मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जी। जैसे आपने क्लासिकल सीखा है, जी। तो प्लेबैक सिंगिंग में कहा जाता है कि क्लासिकल के दोनों पहलू होते हैं, वो फायदे भी पहुंचाते हैं आपको और नुकसान भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल। मतलब कुछ लिमिट्स भी हो जाती हैं कि या फिर आपने क्लासिकल सीखा है तो आप बार बार क्लासिकल की ओर ही जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत दोनों अच्छा अच्छे है, सवाल, जी। बहुत ही। थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड थैंक्स फॉर आस्किंग एंड थैंक्स फॉर द लव। मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, मुझे फीमेल को सिंगर्स में मेरा सुनिधि के साथ मुझे बहुत ही बनता है मेरा सुनिधि के साथ, क्योंकि हम बहुत पुराने टाइम से दोस्त हैं। जब से वो 10 साल की थी, सबसे पहली बार मैंने जब अच्छा। रिकॉर्डिंग किया था तब वो शायद 10 या 11 साल की थी, अच्छा। शायद 10 साल की थी और जी। छोटे से फ्रॉक में आई हुई जी। थी, तब से मैं जानता हूँ। और मेरी वाइफ गायत्री जी, गांजावाला, गायत्री या अय्यर। गायत्री अय्यर, या yeah, she's Gayatri. जी you know, she's moved on and we got married जी and वो भी बहुत अच्छी सिंगर हैं, सुना। जी, तो उनके साथ मैंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं। अच्छा। इत्तेफाकन वो गाने अब तक रिलीज़ हुए नहीं हैं और कुछ ऐसे हुए हैं जहाँ पे मेरे गाने रीडअप हो गए हैं विद अच्छा। अनदर सिंगर, ओके। या फिर उनके, तो हमने काफ़ी सारे गाने अच्छा। साथ में गाए थे। और एक गाना रुद्राक्ष फिल्म में आया था, तो उनके साथ भी एक एज एन आर्टिस्ट, जब जी। हमारी शादी नहीं भी हुई थी और जब हम सिर्फ दोस्त थे, तब भी हम एक दूसरे के साथ गाना पसंद करते थे। जी तो वो रहा। श्रेया के साथ भी मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है गाने को, जी। क्योंकि उनके भी एक्सप्रेशंस, वो जिस गाने में आप श्रेया को कास्ट करते हो तो वो जी। गाने में पूरा वो खरी उतरती हैं। जी सोनू के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है गाने को। उदित जी के साथ मैंने हाल ही में गीत रिकॉर्ड किया, पहले भी किया था मगर वो गाना रिटेन नहीं हुआ। तो कैलाश के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है जैसे मैंने कहा, मगर अब तक मौका नहीं मिला है। सुखविंदर साहब के साथ मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया है, वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। अभी तो ये आपने- कुछ सिंगर्स है जहाँ पे मुझे कंफर्ट फील जी, होती है। जी अनकंफर्टेबल तो मैं हूँ नहीं किसी से, मैं कैसे हो सकता हूँ किसी के साथ अनकंफर्टेबल, मैं वैसा हूँ ही नहीं। और ये जो दूसरा सवाल था क्लासिकल का, जी बहुत सी मदद होती भी है और कभी कभी ऐसे होता है कि आप जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे पहले ही पूछा था कि आप क्लासिकल म्यूज़िक क्यों सीखना चाहते हो, जब मैंने भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया तो मैंने कहा सर कि मैं पार्श्व गायक बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा, तो मैं ट्रेनिंग तुम्हारी उस तरह से करूँगा कि तुम क्लासिकल का, मैं तुम्हें बैकग्राउंड ऐसा दूंगा जो तुम्हें पार्श्व गायकी में मदद करेगा, जी। और मैं बहुत ज़्यादा उस तरह से रियाज नहीं करूँगा जहाँ पे तुम प्योरिस्ट बन जाओ। जी तो ये बहुत शायद मेरे हिसाब से करेक्ट सवाल किया जी बिल्कुल सही आपने। बात है। अभी हमने जो गीत दिखाया था अभिषेक जी का, जी। तो मैं उसी के बारे में पूछना चाहती थी कि आपने अभिषेक के लिए तो गा दिया, अमिताभ के लिए कब गा रहे हैं? अमित जी के लिए मैं ऑलरेडी गा चुका हूँ। अच्छा, कौन सा गीत अमित गाया जी के आपने? लिए एक फिल्म आ रही है एक अजनबी करके अभी, उसमें ऑलरेडी मैं गीत जी। गा चुका हूँ, वो रिलीज़ होनी ही है। तो इसकी तो 2 लाइन आप सुना नहीं सकते कर हैं? ऑडियो रिलीज नहीं हुआ है इसका। अच्छा। बहुत ही 2-3 गाने इस फिल्म में हो चुके हैं, जी कुछ शायद अभिषेक पर भी हैं। जी और आपने इतने सारे सिंगर्स के नाम लिए, उसमें आपने दिलेर मेहंदी के साथ भी एक गीत जी, गाया है। मैंने इसलिए दिलेर जी का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं था जब दिलेर जी ने कहा। मैंने अलग टाइम पे रिकॉर्ड किया, दिलेर जी ने अलग टाइम पे रिकॉर्ड अच्छा, तो उनके साथ कोई एक्सपीरियंस रहा उनका? मुझे वो सबसे पहली बार एक फ्रेंड के सगाई में मिले जी
और फिर आईफा अवार्ड्स के टाइम पर मिले। अच्छा। और उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, और उन्होंने आईफा अवार्ड के टाइम पर मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया जो मैं बहुत ही दिल के करीब रखता हूँ और बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतने सुरीले और इतने महान कलाकार ने मुझे ये कहा कि कुणाल, बहुत से सुर में गाने वाले आते और जाते हैं, पर सुर में गाकर दिल को छूने वाले बहुत कम होते हैं, और बोले तू एक है उनमें से। जी कुणाल जी, एक छोटा सा सवाल और लास्ट में कि आप भी सिंगर हैं, आपकी वाइफ भी सिंगर है, तो घर का माहौल कैसा रहता है? बहुत अच्छा, बहुत सुरीला। और हाल ही में गायत्री लंदन से वापस आई हैं जी। वो वहाँ पे म्यूजिकल करने गई थी, ब्रॉडवे जिसे कहते हैं, बट लंदन में उसे वेस्ट एंड कहते हैं। तो वो सबसे पहली इंडियन है जिसने वेस्टर्न प्रोडक्शन में, वेस्ट एंड में हीरोइन का काम किया। सो एक्टर और सिंगर भी हैं। अरे वाह, वेरी गुड। पर हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ बाहर रखे घर जी। कुणाल जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।